ओम शांति। आज बाबा ने बता दिया है कि विनाश की समय कितना नज़दीक आ गया है। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहा है। वे हमारे टीचर हैं और जब से उन्होंने हमें पढ़ाना शुरू किया है तो हमें समय का बहुत महत्व याद दिलाया है। लेकिन बहुत आत्माएं, बाबा के बच्चे भी जो समय को उतना महत्व नहीं देते हैं जितना समय का महत्व अभी है। बाबा ने कहा है बहुत बच्चे ऐसे हैं जो समझते नहीं हैं, ऐसे ही समय गवाते रहते हैं कि बाबा रोज हमें मूल्यों में कहता है कि बच्चे समय को पहचानो और ये समय जाने वाला है, तो अपना समय व्यर्थ में ना गवाओ। ये समय तुम्हारा हीरे तुल्य है। इस एक जन्म में आप 21 जन्म की प्रारब्ध बना सकते हो। बाबा के महाभाग्य थे कि एक एक मिनट अगर तुम देह अभिमान का त्याग कर दोगे तो ये आपका श्रेष्ठ भाग्य का निर्माण कर देगा। एक सुंदर सा समय हमारे हाथ में है। क्यों ना हम इस समय सभी ऐसी सुंदर भाग्य आत्माओं के हाथ में ये समय आया है, तो जन्म जन्म की जो हमारे सिर पर पापों का बोझा है तो उसे हम पापों से मुक्त हो सकें। कई बच्चे एक जन्म के लिए कितनी मेहनत करते हैं, फिर भी उन्हें टेंशन लगी ही रहती है। बाबा ने कहा है कि सब कुछ समेट देना है। भगवान हमें भाग्य बांटने आया है, वो भाग्य का निर्माण कर रहा है, तो ये समय हमारे हाथ से ना निकल जाए। बाबा ने बहुत पहले कह दिया था कि अंत समय में 2 तरह के बच्चे होंगे। जो बच्चे सर्व प्राप्तियों से संपन्न होंगे कि भगवान से उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, और दूसरे बच्चे वह होंगे कि अंत समय में बहुत पश्चाताप करेंगे कि भगवान आया और हमें रोज पढ़ाया और हम जानते थे सब, लेकिन हमने संगम का समय वेस्ट कर दिया। यूं ही व्यर्थ गवाते रहे और हमने समय को नहीं पहचान पाया। तो करें बात अपने से कि मेरा संगम युग का समय कैसा बीत रहा है, कैसा गवा रहे हैं व्यर्थ में या चिंताओं में, परेशानियों में, बेमतलब की बातों में, सगे संबंधियों में, तेरी मेरी में। यह सुंदर समय कईयों के पास बहुत है, लेकिन वो यूज नहीं करना आता है। वे यूज नहीं कर पाते हैं, बेहद गवाते रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको, टाइम पास नहीं करना है। इस समय को पास करो स्वयं भगवान से ये भाग्य लेने में, तो कितना आनंद आएगा हमको। हम अपना भाग बनाएं। हमें असफलता का मुंह ना देखना पड़े। जन्म जन्म हम स्वयं को सफलता का अनुभव करें और सदा खुशियों से हमारा जीवन भरपूर रहे। जन्म जन्म 5000 वर्ष तक ऐसा सुंदर हम भाग्य बना लें
हम अपने अंदर इतना भरपूर कर लें कि हम बहुत सुख और आनंद का जन्म हमारे बीते। हमें कर्म योगी बनना है। ऐसा नहीं कि हमें अपना काम छोड़ना है, हमें कर्म योगी करना है। कर्म करते हुए उस ईश्वर, उस परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म योगी बनो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि काम धंधा छोड़ो। हर कार्य करते हुए अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो। सब अभी भी यह विचार कर लें, क्या संगम युग का समय मुझे कैसा बिताना चाहिए। सवेरे सवेरे भगवान से हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या प्राप्ति करनी चाहिए। सारे दिन में मुझे किस तरह से और किस किस आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अपनी मन बुद्धि को कुछ सुंदर से अभ्यास देते हुए पूरे दिन के समय को व्यतीत करना चाहिए। बुद्धि स्थिर करनी चाहिए। भिन्न भिन्न की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। बाबा हमें कई प्रकार की युक्तियाँ बताते हैं। बाबा कहते हैं, अपने समय को महत्व दो तो आपका सुंदर जीवन बन जाएगा। तो समय ऐसा आ रहा है कि समय भी हमारा साथ नहीं देगा। अभी परिवर्तन का युग आ गया है। यही सफलता का आधार है। कहावत तो यह है कि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, समय तो चल रहा है। तो हमें समय के साथ साथ स्वयं को भी चलना है और अपना भाग्य बनाना है। और यह रोज हमें करना है, क्योंकि भगवान हमें भाग बांटने आया है, तो हम उस भाग से वंचित ना हो जाएं। ओम शांति।